हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना सेशन नंबर 46। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 45 में दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न है, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। पूरी मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। स्विच 10 UAV तथा MR-20 क्या है? ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। विशेष क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना MSME कब लॉन्च की गई थी? सन 2000 में इसे लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे परियोजना समहति उड़ीसा में संचालित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो 2021 है, इसको हम जानेंगे। शक्ति उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट, इसे भी जानेंगे। और चौथा टॉपिक रहेगा वीरता पुरस्कार, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर परियोजना समहति उड़ीसा के द्वारा संचालित है। तो यह क्या है? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ने पर जोर देती है। हालांकि जब इस प्रावधान को आदिवासी लोगों की विविध भाषा आधार के संदर्भ में देखा जाता है तो यह कार्य काफ़ी कठिन प्रतीत होती है। यहाँ पर ऐसा परिदृश्य में बहुभाषीय शिक्षा में उड़ीसा का एक दशक लंबा प्रयोग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा क्या है? तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को बचाने में मदद करती है। उड़ीसा सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के संहति नामक एक परियोजना शुरू की है। यह प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समक्ष मौजूद भाषा संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगी। इसके तहत विभाग की राज्य के 1450 प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2.5 लाख छात्रों को कवर करने की योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनजातीय भाषा और संस्कृति अकादमी भुवनेश्वर के साथ परियोजना को लागू किया जा रहा है। बहुभाषी शिक्षा की अगर हम बात करें तो संहति के तहत यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान और आदिवासी छात्रों के साथ संवाद करने के तरीके प्रदान किए जाएंगे। बहुभाषी शिक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर फिर से तो संहति के तहत यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ओडिशा के आदिवासी समुदाय के बीच बोली जाने वाली 21 विविध भाषाएं हैं। 21 भाषाओं में से संथाली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। इसे इसकी पुरानी ओल चिकी लिपि में पढ़ाया जाता है, जबकि बाकी आदिवासी भाषाओं में उड़िया लिपि है। केवल 6 आदिवासी भाषाएं संथाली, हो, सौरा, मुंडा और कुई की एक लिपि लिखित रूप में है। ये छात्र एवं बहुआयामी समूह हैं जो कि नियमित स्कूलों में एक भाषाई समूहों के विपरीत है। अगर हम बात करें कि आगे की राह क्या होगी इन भाषाओं को लेकर के, तो एक आदिवासी छात्र दुनिया को अपनी भाषा में देखता है। मातृभाषा आधारित शिक्षा एक स्वागत योग्य कदम है। उड़ीसा में कुछ नागरिक समाज संगठन हैं जिन्होंने MTBMLE शिक्षा प्रणाली जैसे कॉलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान के आशाजनक मॉडलों का प्रदर्शन किया है। आदिवासी भाषाओं को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रम सरकारी पाठ्यपुस्तक के मानदंडों और शिक्षा संबंधी शिक्षा के लिए वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आदिवासी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगला टॉपिक है यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन प्रथम को वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु समर्पित एक संगठन है। इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी पुरस्कार की अगर हम बात करें यहाँ पर तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में की गई थी। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग स्वतंत्र और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बनाने में भी किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रथम के विषय में तो वर्ष 1995 में स्थापित प्रथम के समुदाय आधारित प्री स्कूलों की स्थापना कर और कक्षाओं में पिछड़ने वाले छात्रों के उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करके स्लम क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया था। 6 लाख ग्रामीण भारतीय बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित इसकी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का अब तक 3 महाद्वीपों के 14 देशों में शिक्षा परिणामों और सीखने की कमियों का आकलन करने के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। एसर द्वारा जताई गई चिंताओं का मुकाबला करने हेतु वर्ष 2007 में प्रथम ने अपना प्रमुख कार्यक्रम रीड इंडिया शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पढ़ने की क्षमता और अंकगणित को मजबूत करने के लिए बच्चों की शिक्षा में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो प्रथम को यह सुनिश्चित करने हेतु सम्मानित किया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, शिक्षा देने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग हो, युवा वयस्कों को कौशल प्रदान किया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित मूल्यांकन हो और बच्चों को कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के दौरान हुए नुकसान से उबरने में मदद की जा सके। इन सभी के लिए यह पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। अगला टॉपिक है शक्ति उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के हिस्से के रूप में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट शक्ति सौंपी गई है। यहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 लघु ड्रोन वायुसेना को सौंपे हैं और ये लघु ड्रोन है स्विच 10 UAV और MR-20, जिसके बारे में हम प्रीवियस जो सेशन है 45 उसमें हम पढ़ चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें इस पूरे तकनीक को लेकर के तो यह प्रणाली समुद्री क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व की उत्तरजीविका सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक रडार और जहाज रोधी मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रॉनिक परत प्रदान करेगी। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की पिछड़ी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की जगह लेगी। मिसाइल हमलों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा के लिए इस प्रणाली को वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर्स के साथ एकीकृत किया गया है। यह प्रणाली आधुनिक रडार की सटीक दिशा और इंटरसेप्शन खोजने में मदद करेगी। मिशन के बाद विश्लेषण के लिए सिस्टम में एक अंतर्निर्मित रडार, फिंगर प्रिंटिंग और डेटा रिकॉर्डिंग रिप्ले सुविधा मौजूद है। यह भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी और यह उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला DLRL हैदराबाद के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। यह पारंपरिक और आधुनिक रडार की पहचान करने और उसे जाम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है। शक्ति प्रणाली की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहली शक्ति प्रणाली INS विशाखापत्तनम पर स्थापित की गई है और इसे स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर स्थापित किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL में 12 शक्ति सिस्टम का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे कुल 1805 करोड़ रुपए की लागत में 50 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इन प्रणालियों में P-15B, P-17A और तलवार श्रेणी के फॉलो ऑन जहाज़ों सहित उत्पादन के तहत ऑन बोर्ड प्रमुख युद्धपोतों को स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है वीरता पुरस्कार। तो हाल ही में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत में वीरता पुरस्कारों को लेकर के तो भारत में वीरता पुरस्कारों का इतिहास लंबा खासा रहा है।
तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभिक 3 पुरस्कार की घोषणा की गई, जो कि वीरता पुरस्कार थे। परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके बाद वर्ष 1952 में 3 अन्य वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र प्रथम, अशोक चक्र द्वितीय, अशोक चक्र तृतीय, ये 3 वर्ग यहाँ पर स्थापित किए गए। 15 अगस्त 1947 से भी इसे प्रभावी माना गया। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदल करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। पुरस्कारों के लिए पात्र लोगों की अगर हम बात करें तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना या किसी भी आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना एवं किसी अन्य कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सभी अधिकारियों इन पुरस्कारों के लिए पात्र हो सकते हैं। यहाँ पर उपयुक्त कर्मियों के अतिरिक्त मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवा के कर्मचारी और अस्पतालों एवं नर्सिंग सेवाओं से संबद्ध कर्मचारी नियमित या अस्थायी भी इसके पात्र हो सकते हैं। भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों की अगर हम बात करते हैं तो 3 पुरस्कार होते हैं। पहला होता है परमवीर चक्र। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, चाहे वह युद्ध जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में हो। दूसरा होता है यहाँ पर महावीर चक्र। यह जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। तीसरा होता है यहाँ पर वीर चक्र। यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। फिर साथ साथ यहाँ पर शांति वीरता के लिए भी यहाँ पर दिया जाता है पुरस्कार, जो एक तरीके का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है। इसमें से पहला होता है अशोक चक्र। यह शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्य या बलिदान के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह शांति काल में विशिष्ट बहादुरी या विशिष्ट किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म बलिदान से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। दूसरा होता है यहाँ पर कीर्ति चक्र। यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में साहसिक कार्रवाई करने या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर आता है शौर्य चक्र। यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें से सेना पदक है। यह थल सेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के लिए कार्यों में यहाँ पर दिया जाता है। फिर होता है नौसेना पदक। यह नौसेना में कर्तव्य या साहस के प्रति असाधारण समर्पण के व्यक्तित्व कृत्यों को करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तीसरा होता है यहाँ पर वायुसेना पदक। तो यह वायुसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के व्यक्तित्व कृत्यों को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सभी टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना है तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर संहति नामक परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है। दूसरा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला DLRL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है। इन 5 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारे वीडियोस यदि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।